नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। तो अभी ये जो आप देख रहे हो ये है मूविंग एवरेज। उसके साथ अपन हाई लो, लोअर हाई, हायर हाई लॉजिक्स लगा के रखे हुए हैं। और ये वीडियो बनाने की मेन जो पर्पस है वो है ये जय प्रकाश सिंह जी अपने को लिख रहे हैं, सर ईएमए पर कोई इंडिकेटर बना सिंपल जो समझ में आए। तो ये में पे इंडिकेटर ऑलरेडी बनी हुई है। दूसरा ये जो अपने को कमेंट कर रहे हैं केपी स्कैल्पिंग, सर इंडिकेटर नेम प्लीज। तो दोनों प्रश्न के उत्तर अपन दे देते हैं। क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज बना के बैठे हुए हैं, मल्टी लेवल की मूविंग एवरेज। तो मल्टी मूविंग एवरेज भी आप बोल सकते हो। इंडिकेटर का जो नाम है, तो वैसे तो मेरे पास ढेरों इंडिकेटर है अपनी पर्सनल में खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर। उसी में से अपन जो अभी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं 369 ओनली। तो उसी के अंदर में अपन जो ये इंडिकेटर के अंदर मूविंग एवरेज की सेटअप डाला हुआ है वो है 3, 6 एंड 9 वैल्यू पे। एक मूविंग एवरेज है जो कि है आपका 3 वैल्यू पे। दूसरा मूविंग एवरेज ब्लू कलर वो है 6 वैल्यू पे। तीसरा ये ग्रीन कलर की है वो है 9 वैल्यू पे। तो इन तीनों मूविंग एवरेज से ये मूविंग एवरेज बनी हुई है, मूविंग एवरेज 369। उसी के साथ अपन यहाँ पे चिपका के रखे हैं हाई देन लो, मतलब बाजार का ये मूव फर्स्ट मूव हाई एंड लो, देन बाजार का ये मूव लोअर हाई, देन बाजार का ये है ये स्विंग है। अपन एकदम एक ही जगह से एक ही चीज को पकड़ रहे हैं। अपन हाई को पकड़ते हैं और फिर सीधा जहां तक चाहे स्विंग मारे या ना मारे, जहां तक लेके रखा है वहां तक लो ले रहे हैं। फिर यहाँ पे दो स्विंग लेके बाजार यहाँ तक उठी है, उसके ऊपर और कहीं उठा नहीं तो वहां पे अपन लिखे है लोअर हाई। दिन बाजार यहाँ गिरी उठी गिरी उठी गिरी उठी, ये सारे लफड़े पे नहीं है। जहाँ पे जाके बाजार ने मुंह फिनिश किया है उस पॉइंट को ले रहे हैं लोअर लो। तो अपन यहाँ पे स्विंग नहीं बल्कि यहाँ से यहाँ तक की ट्रेंड को पकड़ रहे हैं, सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट पॉइंट ट्रेंड, एकदम ट्रेंड एकदम ट्रेंड एकदम ट्रेंड और एकदम ट्रेंड। अगर यहाँ तक समझ में आ रही है तो ये जो लोअर हाई लोअर लो है उसी के साथ ये मल्टी मूविंग एवरेज 369 की कॉम्बिनेशन है। हालांकि मल्टी मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट जो होता है, पहला कॉन्सेप्ट रहता है 20, 20 के नीचे रहती है 50, 50 के नीचे रहता है 100 और 100 के नीचे रहता है 200। ये मल्टी मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन अपन यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या क्विक एंड फास्ट मार्केट की डायरेक्शन समझने के लिए जो मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं वो है 3, 6 एंड 9। तो एक काम कर सकते हो, 20 मूविंग एवरेज के इसको साइलेंट करके बाकी कोई भी तीन मूविंग एवरेज के अंदर सेटिंग को चेंज करके आप पहला मूविंग एवरेज रखेंगे 3, देन 6, देन 9। और साथ में आपको थोड़ी सी इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये हाई है ये लो है और यहाँ से बाजार स्विंग ले ना ले डायरेक्ट जाए, जहाँ पे भी मूव फिनिश करा हुआ हो वो लोअर हाई है। तो आपको समझने में थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ और आसानी आएगा क्योंकि आप पिन पॉइंट समझ जाओगे बाजार के। तो यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज ले चुके हैं। एक बार मैं फिर से इसी इंडिकेटर की यूज़ करूँगा 369 ओनली। उसके हिसाब से आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस दिखाई देगा। चलो मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पे ही बात को मैं करूँगा, उससे ज़्यादा चीज़ को मैं छेड़खानी कुछ करने वाला हूँ नहीं। तो सबसे पहले सिंपल चले जाएंगे अपनी इंडिकेटर की सेटिंग के अंदर। वहाँ पे जो भी चीज़ अपना यहाँ से एक्टिवेट है उनको ऑफ कर देंगे। जैसे कि ये एक्टिवेट है ये एक्टिवेट है उसको ऑफ कर दिए, उसके ऊपर में एक्टिवेट है वो सारे चीज़ अपन ऑफ कर देंगे। सिर्फ मल्टी मूविंग एवरेज के लिए ही काम करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे वेब डॉट लाइन जो आ रही है इसको ऑफ करना है। एक्सटेंड लाइंस इसको छोड़ देते हैं। वेब लाइन जो प्लॉट हो रही है वेब को प्लॉट बंद करते हैं। मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाएंगे, अभी अपन समझाएंगे मूविंग एवरेज जो है क्या कॉन्सेप्ट है, मूविंग एवरेज का डिटेल बोलेंगे। तो यहाँ से अपने को वेब कौन सा हट गया है, ये कौन सा लाइन आ रही है वेब लेवल 2, इसके ऊपर वेब लेवल 1 है। वेब लेवल 1 वहाँ से आ रही है, इसको भी ऑफ कर देते हैं। देन इसके ऊपर आएगा डिमांड एंड सप्लाई। ट्रेंड लाइन 1 आ रही है, ट्रेंड लाइन ऑफ कर देते हैं।
इसके ऊपर डिमांड सप्लाई को भी ऑफ कर देते हैं। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे मैंने मार्क किया वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि अपने इंडिकेटर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजरली आ रही है। उसके साथ क्रॉस मार्क के बाई सेल भी एक्टिवेट है, तो क्रॉस मार्क की जो बाई सेल बोलता है उसको अपन हटा देते हैं। रखेंगे तो आपकी समझ में बेटर आएगा, ऐसा नहीं कि हटाएंगे, रखेंगे तो बेटर समझ आएगी, हर एक चीज की मतलब समझ में आएगा। लेकिन मैं जो दूसरा वाला इसको यूज कर रहा हूँ उसके अंदर में बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 100, 200 ये एक्टिवेट है ऑलरेडी। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट उसमें डाला हुआ है। और कहा गया ये अपर लाइन लोअर लाइन इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपके सामने मूविंग एवरेज 20, 50, 100 आ जाएगी। इसमें से मेरे को 3D कहा गया लाइन चार्ट एक्टिवेट, 3D लाइन इसको एक्टिवेट करना है और मल्टी मूविंग एवरेज एक्टिवेट करना है। अब अपने पास मल्टी मूविंग एवरेज है, उसमें 50, 100, 200, यहाँ पे 50, 100, 200 डाला हुआ है। उसी की जो पहला वाला वर्जन है इसमें, उसमें मैंने इधर पे उसकी सेटिंग को चेंज कर दिया है। मल्टी मूविंग एवरेज की सेटिंग मैंने जो रखा है वो आप यहाँ देख सकते हो 3, 6 एंड 9। तो फर्स्ट जो है वो है 3, 6, 9 एंड सेकेंड जो है उसमें मैंने 20, 50, 100, 200 तक रखा हो। अभी जैसे ही आप इतने सारे रखोगे तो चार्ट पे कुछ इस प्रकार की खिचड़ी टाइप की आपकी समझ में आएगा। तो खिचड़ी से कितना आप खिचड़ी पका सकते हो समझने की कोशिश करो। फिलहाल तो एक इंडिकेटर को मैं पहले ऑफ रखूंगा, इसको ऑफ रखूंगा ताकि चार्ट नेट एंड क्लीन समझ में आए। और चलिए मैं अपन सबसे पहले ये समझा देते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। अब देखिए प्राइस जो है, प्राइस कभी यहाँ से वैसे, फिर वहां से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होता है। अब जब प्राइस ऐसे करके मूव होता है तो मूव के होते हुए ये जो एक लाइन बनता है, प्राइस के साथ साथ चलने वाला एक लाइन बनता है। अब जैसे कि भाव कहाँ है, यहाँ है, प्राइस एक मूविंग एवरेज उसी के साथ है, दूसरा भी उसी के साथ है, लेकिन तीसरा उससे डिस्टेंस में है। अब डिस्टेंस में क्यों है, क्योंकि ये अगर उस लाइन के ऊपर जाएगा तो बुलिश, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है ये बुलिश, अब ये भी बुलिश और यहाँ से बुलिश। तो अभी आपको ये लोअर लो, लोअर लो, हायर लो, ये मदद करेगा मूविंग एवरेज की फंक्शन समझने के लिए। तो मूविंग एवरेज की जो फंक्शन है, जैसे ही प्राइस मूव करेगा, जैसे कि इस पॉइंट से प्राइस इस पॉइंट तक मूव किया, तो वहां पे देखिए ये जो ग्रीन कलर वाला है जो कि 9 वैल्यू पे सेट है, उसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज हुआ ये बाजार बेरिश है। अब यहाँ पे 9 के यहाँ पे आके इस कैंडल ने कोशिश किया, लेकिन अगला नीचे घुस गई, मतलब फिर से बेरिश हो गई। 9 के नीचे अगर कैंडल क्लोज मार रही है मतलब बाजार बेरिश है। अगर 9 के ऊपर बाजार निकल रही है तो बाजार कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाने की। अब जैसे कि ये लोअर हाई इधर है, इसको ऊपर जाना है बोले तो इसको ऊपर जाना होगा पीबीएस, उससे पहले जो हाई है लोअर हाई वहां तक, लेकिन अगला कैंडल 9 के नीचे घुस गई, कैंडल क्लोज मारा है, मतलब ये लोअर लो को चाट रही है। बात करता हूँ एकदम सिंपल तरीके से ताकि आपकी समझ में आए। अगर किसी को ये फॉर्मेशन पता नहीं है कि ये हाई, वो लो, ये लोअर हाई देन लोअर लो, ये बाजार की इस तरीके से चलने की ये एल्गोरिदम है, अगर वो किसी को पता नहीं है, सिर्फ मूविंग एवरेज डालोगे तो दोस्त मूविंग एवरेज फ्लॉप खा जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज होता है मूवेबल। प्राइस जैसे जैसे मूव करेगी, प्राइस अगर मूव करेगी मूविंग एवरेज भी मूव करेगा। अब मूविंग एवरेज पहले से आपको नहीं बोल सकता है कि बाजार नीचे जाएगी या बाजार ऊपर जाएगा। मूविंग एवरेज का काम है प्राइस के साथ साथ उसको चलना। अब जैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, मूविंग एवरेज 3 डाल दिए, मूविंग एवरेज 6 डाल दिए और मूविंग एवरेज 9 डाल दिए, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि पॉइंट क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रही है। एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को काट रही है और नीचे घुसा रही है। और जैसे ही ये चीज होता है तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये पॉइंट हाई पॉइंट है और बाजार डाउन हो रही है। और जब तक के फिर से ये मल्टी मूविंग एवरेज एकजुट नहीं होता है तब तक क्या होता है, बाजार डाउन। फिर देखो एकजुट हो गई है और फिर नीचे घुसा दिया, मतलब बाजार फिर से डाउन हो गई। अब फिर से डाउन होके बाजार कहाँ तक गया, इस लो के नीचे।
अभी यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आप जोड़ सकते हो कि जितना इसकी लोअर हाई एंड लो है उतना ही डिस्टेंस तक अगर आप 1:1 1:2 डालोगे दोस्तों, यहाँ पे ये कैलकुलेट करके अचीव हो जाता है। तो ये मैथमेटिक्स को भी आपको आना चाहिए। तो चलो सिर्फ मल्टी मूविंग एवरेज बोले तो मूविंग एवरेज 369 डालोगे, उसकी कुछ अपनी क्राइटेरिया है जिस हिसाब से, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ये कटी तो नीचे घुसी, ठीक वैसे यहाँ से ये मल्टी मूविंग एवरेज को एक दूसरे से डिस्टेंस पैदा होता है। प्राइस अगर नीचे क्लोज दे रही है तो टारगेट उसकी नीचे होता है। पीवीएस जो भी हाई एंड लो रहता है उसी डिस्टेंस के बराबर अगर आप डिस्टेंस डालोगे तो आपको 1:1 1:2 1:3 डन होते हुए दिखेंगे। देन बाजार जैसे ही ये ऊपर उठाता है तो बाजार की टारगेट होता है ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। अगर फिर से घुस रही है तो फिर से दोस्तों देखो लोअर लो को खा के इसने और एक टारगेट नीचे की दे दिए। तो इस तरीके से बाजार की ये जो क्रॉसिंग पॉइंट बनती है, क्रॉस पॉइंट मतलब ये बाजार की स्विंग्स को ही दिखाती है। अभी ये छोटे छोटे स्विंग्स को आपको अवॉइड करने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, एकदम पिन पॉइंट। ये एक पिन पॉइंट है, फिर ये एक पिन पॉइंट है, ये एक पिन पॉइंट है, ये एक पिन पॉइंट है। आप बीच में ये टोटल आपकी यहाँ से जो एंट्री मारी हुई है और आपका जो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको कैलकुलेट करके फिर आपको एग्जिट करना है। इसके बाहर कहीं निकलता है तो फिर चौकन्ना होना है कि आपकी स्टॉप लॉस कहीं हिट ना कर दे। तो इस प्रकार से मूविंग एवरेज को देखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे कितना समझ पाए हो वो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। अब जैसे अपन क्या देख रहे हैं कि ये लो पॉइंट है, वहीं पे देखो दोस्तों ये पॉइंट भी शामिल होती है। उस लो के नीचे नया लो लगी है, वहां से जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस पे अगर आप डालोगे तो आपका ये पहला एक टारगेट हिट हुआ है। देन यहाँ पे आया है, फिर उसके ऊपर बाजार ने दूसरा टारगेट दिया। अब ये लोअर हाई हो गया और आपको कुछ इस तरीके से इसको समझना है कि यहाँ से बाजार जो गिरी है वो कहाँ तक गिरी, इसके नीचे कहीं गया नहीं गया। और यहाँ से देखो मूविंग एवरेज के हिसाब से एंट्री बनती है और इसको प्राइस जैसे ही फाड़ देता है फिर आपकी एंट्री होती है। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। मूविंग एवरेज लोअर हाई हायर हो हायर लो और आपको रेंज प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड। तो दोस्तों सिर्फ मूविंग एवरेज देखने से फायदा नहीं होएगा, सिर्फ मूविंग एवरेज चिपकाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बाकी आपको टेक्निकली थोड़ा सा नॉलेज लेना जरूरी है। उसी नॉलेज के ऊपर अपन अब चिपकाएंगे क्या, अभी चिपकाएंगे इसको हाइड कर देंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे, जिससे कि अपने समझ में क्या आएगा, अपने समझ में ये चीज आएगा कि यहाँ से बाजार क्या लिया, यहाँ पे आया लो मारा, यहाँ पे बाजार ने क्या किया। इधर पे अभी जो फंडा अपने को ऑब्जर्व करना है ये है मूविंग एवरेज 20। देन ये जो मूविंग एवरेज आता है वो है 50। फिर ये जो ब्लू कलर की मूविंग एवरेज आप देख रहे हो वो है 100। देन ये आता है 200। याद रखिएगा 200 मूविंग एवरेज के नीचे हमेशा बॉटम बनता है। जितने भी बॉटम बनी हुई होती है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही बनता है। और नीचे से ही आइदर 200 मूविंग एवरेज के सामने और बिलो, कभी कभी उसके थोड़ी सी नीचे और कभी उसके भी नीचे, जितने भी बनेंगे वो सारे बॉटम बनेंगे। मतलब एक हायरली बाइंग इन्वेस्टिंग मेंटेलिटी वहां से चालू होती है 200 मूविंग एवरेज के नीचे। अभी ये जो मूविंग एवरेज 20 है वो प्रीवियस 20 कैंडल जो है या प्राइस की मूवमेंट है उसको कैलकुलेट करके वो आगे बढ़ता है। जो 50 है वो 50 डेज की मूविंग एवरेज जो होता है वो 50 डेज की ट्रेडिंग सेशंस को कैलकुलेट करके फिर मूव होती है। और ये जो 100 है ये 100 डेज की मूविंग एवरेज को लेता है। मूविंग जो सिस्टम होती है, प्राइस जैसे जैसे मूव होता है उसकी ऑन एवरेज कैलकुलेट वो कर लेता है। 200 जो होता है ये क्या करता है 200 डेज। अभी अपने को लॉजिक समझना है, एक महीने में 20 से 22 दिन ट्रेडिंग होता है, इसीलिए 20 मूविंग एवरेज डाला जाता है। फिर ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज होता है वो ऑन एवरेज मान के चल सकते हो। ये अगर 1 महीने की है ट्रेडिंग तो ये 3 महीने की मतलब 3 महीने की क्वार्टरली जो होता है उसकी एवरेज निकाल लेता है 50 डेज। 50 और 60 डेज, 60 रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसे मूविंग एवरेज लोग यूज़ करते हैं लेकिन उसके पीछे की लॉजिक होता है 1 मंथ 20 दिन बोले तो 1 महीने की ऑन एवरेज, 50 और 60 डालोगे तो क्वार्टरली। अगर 6 महीने की आपको डालना होगा तो 6 महीना 180 होता है, 180 होता है।
और फिर पूरा एक साल का मूविंग एवरेज जो होता है 220 दिन की ट्रेडिंग होती है, उस जगह पे अपन कंसिडर कर देते हैं 200 दिन। तो मूविंग एवरेज 20, 50 या 60, 80, 180 कुछ इस तरीके से इसकी मंथली बेसिस की लॉजिक्स पे वो मूविंग एवरेज डिसाइड किया जाता है। अभी 20 की नीचे बाजार अगर नीचे जा रही है तो बाजार एकदम, ये देखिए आप देख सकते हो, मेरे को बोलने की जरूरत है नहीं। फिलहाल अभी बाजार की जो ट्रेडिंग है वो डाउन ट्रेंड है। उससे पहले वाला मूविंग एवरेज से भी अपने को यही चीज समझ में आया। 20, 50, 100, 200 डालने से भी समझ में बात वही आएगी। अभी यहाँ रिजल्ट ये है कि बाजार जब बुलिश में रहता है 20 के नीचे उतना आसानी से आता नहीं है। जैसे ही बाजार 20 को काट दिया तो फिर बाजार यहाँ से नीचे गई और 50 के यहाँ गई, 20 के ऊपर निकला नहीं। वहां से बाजार नीचे घुस गई तो ये देखो 50 यहाँ से जा रही है, 20 50 को काट रही है। सेम प्रोसीड्योर सेम मेथड से 369 जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में है 369, वो एग्जैक्ट उसी तरीके से काम करता है। बाकी आपको बाजार की पिन पॉइंट को समझने के लिए वो हाई दिन बाजार ने यहाँ पे लो मारा वो लो, अगर आप चाहो तो किसी इंडिकेटर की यूज नहीं करेंगे तब भी ये काम आप कर सकते हो, क्योंकि जो आप अपने हाथों से लिखोगे ये कोई इंडिकेटर इंडिकेटर है नहीं, ये आप खुद अपने हाथों से आइडेंटिफाई करे हुए पॉइंट है। वो हाई है और ये लो है और बाजार खुद चल के आया हुआ है, उसके लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत है नहीं। बाजार की फुटप्रिंट को आप खुद ही इस तरीके से मैपिंग कर रहे हो, वो हाई है ये लो है और इसके ऊपर बाजार नहीं गया, उसके नीचे बाजार गई और इस पॉइंट के नीचे बाजार कितनी गई, वो अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लोगे तो आपकी समझ में बात वैसे भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऐसे ऐसे करके बाजार की मेजरमेंट, बाजार की हर एक पिन पॉइंट सब अपने आराम से अपनी हाथों से ही कर सकते हो। तो चलो अभी अपन ये पीछे की जो रिसेंट डेटा, पुराना डेटा है उसको भूल जाते हैं, अपन रिसेंट डेटा पे आ जाते हैं। उधर पे मेरा थ्योरी लिखा हुआ है, वैसा कोई चीज है नहीं कि क्या छुपा रहे हो, देखना है तो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। काफी वीडियो में ऐसे खुल के दिखा चुके हैं, लिखा क्या है वैसे पढ़ सकते हो। तो चलो अपन यहाँ पे रिसेंट टॉपिक पे आ जाते हैं। रिसेंट जो डेटा है उसी के अनुसार अपन क्या करेंगे, पहले ये हाई एंड लो की गेम को समझ लेते हैं। बाजार फिलहाल इस पॉइंट पे लो लिया है, ये लो पॉइंट लिया है। अब बाजार उधर पे हाई लिया है, हाई लेने के बाद बाजार पहले यहाँ तक आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ तक आता है, अभी इधर है, अभी इधर है। अभी देखिए मैंने लो पे कोई लाइन नहीं डाला, क्यों नहीं डाला? या तो बाजार लो को वैलिड करेगी तो बाजार इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, इस लाइन के ऊपर बाजार को जाना होगा और बाजार को उस पॉइंट के ऊपर यहाँ कहीं तक जाना होगा और उन्हीं पॉइंट के बीच में आता है ये एक पॉइंट जो कि बाजार की ही पॉइंट है, बाजार यहाँ तक आ सकता है। तो चलिए अपन अभी क्या किए, लो पॉइंट पे कोई लाइन नहीं डाले, यहाँ पे जो लोअर लो मैंने लिख के रखा हूँ, लेकिन इसके नीचे मैंने कोई लाइन अभी तक नहीं मारा। क्यों? क्योंकि बाजार अगर इसके ऊपर निकलती है तो बाजार का पहला टारगेट होगा ये पॉइंट, देन टारगेट होगा वो पॉइंट, देन टारगेट होगा वो पॉइंट। इसलिए मैंने अभी कोई लाइन इस पॉइंट पे नहीं डाला। अब बाजार खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि बाजार इस पॉइंट के नीचे जाएगा या बाजार उस साइड जाएगी। अपने को यहाँ नेक्स्ट जो कैंडल दिखने वाला होगा वो ग्रीन कैंडल होगा या फिर वो रेड कैंडल होगा। अगर हम लोग मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो पहले वाला जो 369 मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से अपन जो देख रहे हैं कि ये लाइन के ऊपर जैसे कोई कैंडल नहीं जाएगा तो बाबू ऊपर जाएगा कैसे, मेरे को समझाओ। नहीं जा सकता। जब तक बाजार की रुझान नीचे की साइड है तो अपन इसके भी नीचे जा सकते हैं और जैसे ही बाजार ऐसे करके ग्रीन कैंडल अगर लेके आता है तो तब समझ में बात आती है हाँ बाजार अब ऊपर जाएगी। तो इसीलिए अपन इस जगह पे कोई लाइन नहीं डाले और फिलहाल यहाँ तक ही इस लाइन को अपन रखे हुए हैं। अगर बाजार इसके ऊपर निकलती है तो अपने को इस पॉइंट पे लाइन डालना पड़ेगा, इधर की मेजरमेंट लेना पड़ेगा, 1:1 कहाँ होता है वो निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मूविंग एवरेज के ऊपर काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जय प्रकाश सिंह जी जो है सर ईएमए पर कोई इंडिकेटर बनाओ। सर इंडिकेटर ऑलरेडी बनाई है और ये जो बोले सर इंडिकेटर का नेम प्लीज 369 ओनली। अपने पास ढेरों इंडिकेटर है लेकिन आपकी नॉलेज जितना है उसके हिसाब से आपको इंडिकेटर यूज करना चाहिए। अभी देखिए मेरे को मल्टी मूविंग एवरेज भी पता है, कोई भी इंडिकेटर शॉर्ट टर्म इंडिकेटर किस तरीके से वो काम करता है, लोअर हाई हायर हाई सारे नॉलेज पता है, तभी जाके
इंडिकेटर के ऊपर आपको अच्छे से समझा भी सकता हूँ, लेकिन मेरा जो कोर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिलेबस वाइज आपको पढ़ना चाहिए। ये मेरा कोर्स है अल्टीमेट ट्रेडर, इसी के अंदर में आपको हाई लो स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस फलाना ढमकाना जो भी हो उस तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि अभी मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, जाने के बाद इधर पे डिफॉल्ट रीसेट अप्लाई कर दिया, स्टाइल में जाऊंगा और लेवल ऑन प्राइस स्केल ऑफ कर दूंगा। बस इतनी सी काम मैं करूंगा। पहले वाला जो इंडिकेटर है जिसके अंदर मूविंग एवरेज आप देख रहे हो वो सारी चीज हटा के ये हाई लो लोअर हाई सारे चीज ऑफ कर दूंगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ से अपने को ये बाय डिफॉल्ट डिसीजन दे दे के अपने को आगे तक लेके जाएगी। जब जहाँ पे ये डिसीजन देता है सेल करो सेल मारो, इधर बाई करो, इधर सेल बोलता है नीचे घुसेगी। ये छोटे मोटे स्विंग को खुद ही पकड़ेगा, ये टॉप एंड बॉटम को अपने आप से ही पकड़ लेगा। सपोर्ट जहाँ होएगा सपोर्ट पे लाइन खुद से मारेगा। इधर सपोर्ट थी, बाई बोला, 2-3 दिन की बाइंग आया, फिर प्राइस में रेजिस्टेंस लिया, क्रॉस मार के सेल बोला। अब देखना ये है कि इसके नीचे या फिर इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर तो रिस्टोर रिवार्ड कहा, वो आप मूविंग एवरेज से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, बस आपको निकालना आना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो समझ में आ गया हुआ होगा। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और ज़्यादा लंबा चौड़ा बकवास ना करके आपकी दिमाग की दही ना करके कोशिश कर रहे सिंपल वीडियो बनाने की। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।